ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 14 की महिमा को जानेंगे। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। काली नेमी नंदी के शुभ गणेश जी के व शुभ नंदी स्वामी कार्तिकेय जी के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुंचा। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर गिर गया। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया। घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे कालनेमी ने फिर भी पर्वत खंड से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ रथ पर बैठा और गणेश जी मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर घायल कर दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी को बाण मारा और मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी उसके ऊपर से उतरकर पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आप मूषक पर बैठ गए। कालनेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मार रहा हो। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेक भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बेताल, योगीगण और पिशाच सहित दौड़े आए। फिर किलकिला शब्द और सिंह की गर्जना से पूर्ण हुए पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्यों को खाते हुए और संग्राम में उछल कूद करते रहे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब जलंधर सेना को छिन्न भिन्न देखकर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आया। उस समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे कुम्हेर से ढक जाती है। उसके 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी जी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय को मारा। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसा से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यों के मारे और 7 बाणों से उनका घोड़ा, धनुष, ध्वजा और छत्र काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उनके घोड़े को गिरा दिया और धनुष को काट दिया। तब जलंधर परिग लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिग वीरभद्र के मस्तक में मार दिया, जिससे उसके मस्तक में लहू गिरने लगा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 14। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।